हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में भी हम कंटिन्यू रखेंगे समास, जो कि आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके 2 पार्ट रह गए हैं। अगर आपको बाकी के पिछले पार्ट देखने हैं तो आप मेरी वीडियो पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी ग्रामर के नाम से। आप मेरे चैनल में जाइए और उसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के जो 2 और पार्ट रह गए हैं उनको समझते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में होता है दोनों ही पदों का प्रधान होना। प्रधान का मतलब यहाँ दोनों ही पद समान होते हैं, दोनों ही पदों को लिखा जाता है और दोनों ही पदों में देखा जाता है कि दोनों समान है, मतलब वो पद हमारे समास विग्रह में भी आ रहे हैं, बट बीच में लोप हो जाता है एक शब्द का, जो है और। अगर हम बोलते हैं भाई और बहन, तो हम इसके भाई और बहन लिखते वक्त इसके बीच में क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह लगा देते हैं। योजक चिन्ह किसके लिए लगाते हैं हम? और के लिए। जैसे कि अगर हम बोलें घी और शक्कर, तो और को हटा के क्या बोल सकते हैं? घी, बीच में योजक चिन्ह और फिर शक्कर। तो ये पहचान होती है द्वंद्व समास की। इसमें योजक चिन्ह आ जाता है और साथ ही साथ दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब दोनों ही पद क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, जो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कोई ज़्यादा छोटा नहीं होता, दोनों पद समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। अब अमीर और गरीब, ये दोनों शब्द के बीच में क्या लग रहा है? और लग रहा है। अब इस और को हटाने के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं द्वंद्व समास के रूप में? अमीर गरीब। क्योंकि दोनों ही पद प्रधान हैं, समान हैं, तो इसलिए हमने बीच में क्या लगा दी? योजक चिन्ह लगा दिया। अगर हम बोलें खट्टा मीठा, यानी कि खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, तो इसका मतलब ये है कि जो और आ रहा है बीच में, इसको हटा के हमें क्या लिखना है? हमें योजक चिन्ह लगाना है इसको हटा के। तो क्या हो जाएगा? ये खट्टा मीठा, योजक खट्टा मीठा, तो इसके बीच में क्या लग गया? योजक चिन्ह लग गया। वहीं अगर हम बोलें कि माँ और बाप, माता और पिता, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? माता और पिता, या फिर माँ और बाप, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब भी आ जाए ऐसे कि बीच में और है, तो और का लोप हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पद समान हैं। तो यहाँ पे सिमिलर वही दोनों पद आ जाते हैं, तो माता, योजक चिन्ह और फिर पिता। तो यही पहचान होती है द्वंद्व समास की, जिसमें क्या हो जाए? दोनों ही पद प्रधान यानी कि समान हो और बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट समास, जो कि है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस भी समास के प्रथम पद में अव्यय आ जाता है, यानी कि अव्यय का होना अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि अगर किसी भी शब्द के पहले आ जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आ ही है, आना ही अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। आप बिना किसी को देखे हुए, बस आपको ये देखना है कि आ जन्म आ रहा है, या आप बोलो कि आ जीवन आ रहा है, तो आ का आना ही किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में प्रथम पद में अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है वो। अगर आ नहीं आता तो कुछ और आ जाए, तो किसी भी शब्द का रिपीट होना, जैसे कि रिपीट में बोलूँ मैं आपको गाँव गाँव, वह गाँव गाँव जाकर सर्च करता है, तो गाँव गाँव जो होता है वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? गाँव गाँव, गाँव गाँव जो हो रहा है रिपीटिंग मोशन में आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल बोलेंगे। वहीं अगर हम बोलें किसी और शब्द को प्रति, अगर हम बोलें प्रति, तो प्रति भी एक अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। अगर हम बोले यथा, यथाशक्ति, ये भी एक अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। यथा आ जाए तो भी अव्ययी भाव हो जाएगा।
यथा नियम बोलें अव्यय भाव है। अगर आ जाए भर, जैसे कि भर पेट खाओ, यानी कि भर, जो भर शब्द है वो एक क्या है, अव्यय है, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा वहाँ पे। अगर बोले हम बेकाम बेखटके, तो इस तरीके से बे शब्द का, यानी कि बे का मतलब होता है बिना, यानी कि ना होना किसी चीज़ का, तो उस समय भी हम अव्यय भाव समास पे टिक करेंगे। अगर आ जाए निही यानी कि ना बोलना किसी चीज़ को, निसंदेह या निडर, तो भी हम अव्यय भाव का इस्तेमाल करेंगे, उस जगह वो अव्यय भाव समास होगा। अगर आ जाए दिनों दिन आ जाए, या फिर रातों रात आ जाए, मैंने अभी आपको बताया रिपीटिंग मोशन में आ जाए कोई भी शब्द, दिनों दिन या फिर रातों रात, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी अव्यय भाव समास होंगे। अब हम जानते हैं इनको कुछ और एग्जाम्पल से। अगर हम बोलें प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक, यानी कि हर एक, प्रति एक, तो प्रति एक क्या हो गया, ये अव्यय भाव का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो प्रति और एक है, मैं इसका विग्रह कर रही हूँ, ये समास विग्रह, समास जो आएगा वो ये आएगा प्रत्येक। वहीं आमरण, अब आ गया तो आ का मतलब क्या है कि वो अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है, और आमरण का मतलब यानी कि मरण तक, मृत्यु तक, इसको क्या बोलते हैं, आमरण। वहीं अगर हम बात करें यथा शक्ति की, या यथा नियम की, या यथा मति की, कुछ भी बोल सकते हो, यथा शीघ्र की, तो आगे क्या आ रहा है, यथा आ रहा है, यथा संभव की, तो संभव, या यथा समय की, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है अव्यय भाव समास के। यथा शीघ्र की बात करें, हम लिखते हैं यहाँ पे यथा शीघ्र, यथा शीघ्र। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके, यानी कि जितना शीघ्र हो, यथा शीघ्र है उसका मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे यथा आ गया, जितना शीघ्र हो, वहाँ पे क्या होगा, यथा शक्ति होगा, तो यहाँ पे हो गया अव्यय भाव समास। तो ये थे कुछ समास। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके समास की दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन समास के सभी प्रकारों को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।